मैं अब्दुलसलाम बौद्धिश सेवाभावी संस्था संचालित इस्लामिक माहिती प्राइवेट ऑफिस हिंगोली, मैंने जो है तो विवेक उलमाओं को, जो आलिम दीन हैं, मुफ्ती है, मेरे छोटे भाइयाँ हैं, उन लोगों को जो है तो कुछ मालूमात जो है तो फेसबुक से लेकर जो है तो अब तक के पहुंचाया, और कुछ मेरी भी जो भी व्यक्तिगत ज़िंदगी के अंदर जो भी मालूमात मैंने हासिल किया वो उन तक के पहुंचाया। दीनी बातें जो मज़हब इस्लाम ने, उलमाए कराम ने कई सुनी बातों पे, जो भी चीज़ों पे हमारे वालिदैन ने, वालदा ने, उन लोगों ने हम तक के डाले, कुछ लोगों ने, बाहर के लोगों ने डाले, वो बातें मैंने उन तक के पहुंचाया, मोतबर उलमाओं तक के, मेरे छोटे भाइयों तक के। एक प्राइवेट सेंटर वगैरह मैंने भी जो है उसकी स्थापना किया, उसकी नोन भी किया। मैं कलेक्टर ऑफिस या अपने वक्फ ऑफिस हिंगोली में भी किया, और बाकी जो उलमा इकराम को किया, मैं नॉर्मली किया। वो जो मामूल मैंने बनाया, नमाज़ों का मामूल है या कोई और चीज़ों का मामूल है, उन तमाम फ़राइज़ का जो भी मामूल है, तो मैंने उसको मुख्तसर से मैं अर्ज़े में जैसे तरीके से, हालांकि मुकम्मल सीखना ज़रूरी है, वो नहीं है, कायदा मेरा कंप्लीट है। वो भी कायदा है जो है तो औंढा नागनाथ, जो बहुत बड़ा ज्योतिर्लिंग है, 8वां ज्योतिर्लिंग है, वो सनातन धर्म का बहुत बड़ा ज्योतिर्लिंग है। वहाँ पे तालीम याफ्ता हूँ। देखो, नाम की तासीर रहेंगी, जगह की तासीर रहेंगी, मदारिस की तासीर रहेंगी, वो बहुत पुराना मज़हब है, वो यहाँ की बातें हैं, सुनी हुई बातें हैं, देखो तारीख़ी बातें हैं। मैंने तो उतनी मेरी उम्र है, ना ही किसी चीज़ की बातें हैं, जो लोगों ने बातें मुझ तक की बात की है, वो बातें मैं तुम तक के पहुँचा रहा हूँ। वहाँ पे जो तो मुकम्मल कायदा वगैरह मेरा जो है तो बचपन में सीखा गया था। मैं जो तो कुरान वगैरह मेरा जो शुरू हो रहा था, और जो है तो मैं वहाँ से कोई अपनी मोहब्बत के वजाहत थी, खाने पीने की वजाहत थी, या कोई और वजाहत थी, शयातीनी वजाहत थी, या फिर दुश्मनी की वजाहत थी, या कोई और वजाहत थी, जिससे मैं जो है तो तालीम के अंदर, मगर शुक्र अल्लाह का कि मैं उतनी तालीम जितनी मुझे हराम और हलाल की जो है तो तमीज़ आ जाए, इतनी तालीम मैंने जो है तो किया। मुख्तसर सी कम भी होंगी तो चलेंगी, उसमें कोई वो बातें नहीं हैं। मैं तमाम चीज़ों की, और वो बोलते हैं, बड़े फरमाते हैं जिसने कुछ भी नहीं सीखा। उलमा इकराम की बात है, मैं तबलीग की बात नहीं कर रहा। उलमा इकराम ही है वो, उन लोगों से बात कर रहा हूँ मैं। तो सबको साथ तो रहना पड़ेगा, फिर चलेगा। उलमा इकराम की बात है कि जो बड़े फरमाते हैं कि जिसने कुछ भी नहीं सीखा, बस जो है तो कोई चीज़ों में बड़ों ने बड़े फरमाते, बड़े बोले तो उलमा इकराम को लूँगा मैं, उलमा इकराम से मैं राब्ता लूँगा, उन लोगों से नहीं लूँगा जो मदारिस के ना ही तालिब इल्म में रहे, ना ही किसी चीज़ के जो है तो वो उड़ती बातों से जो है तो मसाइल। और मस्जिदों के तालिब इल्म तो बहुत से हैं, मदारिस के तालिब इल्म एक फ़र्क रहेगा उसका। तो वहाँ 6-7 महीने, 8 महीने, जो भी 4-5 महीने में 3-4 महीने वहाँ पे जो तालिब इल्म पूरी फ़राख़त कायदे की मुकम्मल किया था। मैं कुरान वगैरह नहीं सीखा था उस टाइम पे, और मुकम्मल नमाज वगैरह मैंने सीख लिया। ज़्यादा कुरान भी नहीं सीखा, ज़्यादा नमाज भी नहीं पढ़ा, वो चीज़ें नहीं सीखा। मुख्तसर सी ज़िंदगी के अंदर अपनी तमाम फ़राइज़ में नमाज मुकम्मल कर लिया, और कायदा कंप्लीट है मेरा, वहाँ का है वो औंढा नागनाथ का। अब वो लोग बोलने दो, क्या बोलना है, उनके हिसाब से बोलेंगे, वो चलेंगे, उनके हिसाब से चलेंगे। उनमें और मुझ में फ़र्क बहुत ज़्यादा दिख रहा, हर एक चीज़ में। ऐसा नहीं कि मेंटलिटी में भी और सब्र में भी, देखो ना आप, जहालत में भी इंसानियत में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क दिख रहा। देखिए आप आपके हिसाब से शनाख्त करें। तो मैंने कुछ जो है तो वो उलमा इकराम से सीख कर जो है तो बातें आप तक के बताया। कोई और वजहत है जिससे जो है तो मैं शरपसंद चीज़ों से वो चीज़ें ना सीख सका। देखो, हर एक चीज़ के अंदर जो है तो कोई ना कोई चीज़ के अंदर मैं बचपन से जो है तो तनाखुरियों में रहा,
तालिब इल्म में भी जो है तो कमी महसूस हुई, शर्मिंदगी महसूस हुई, किसी चीज़ में शर्मिंदगी महसूस हुई। मैं मुकम्मिल जो है तो मेरे नमाज मुकम्मिल मैंने जो है तो किया, कायदा मुकम्मिल किया। और जो भी मैंने बचपन से अभी तक की जो भी सीखा, जिस तरीके से मैं अच्छा खाऊंगा, उलमा इकराम का बच्चा हूँ, जिस तरीके से मुझे खाना है, समझो अब कोई लेडीज़ ने ज़िद ही कर ली भाई, चल मैं मनमानी पे ही आ गई, उन्हें तो अल्लाह की ज़ात का भी नहीं सुनी उसने। एक बात बता रहा मैं, तो वो हमारी क्या सुनने वाली है? उसके ज़िद पे आ गई, वो अड़ गई भाई, मैंने मेरी ये ज़िद ही है, तो उसके मुंह को कौन लगेगा? बोलते गंदी बात नहीं करना, मगर बात बोलना पड़ेगा उसको। कोई भी हो, ये औरत नहीं होंगी, वो औरत होंगी, कोई छोकरी होंगी, कोई मर्द होगा, कोई बच्चा होगा, या कोई मेरे से उम्र दराज होगा, या मेरे बराबर का होगा। तजुर्बे में दिखती ना बातें, वैसी मसाइल दिखते ना। छेड़खानियाँ होती, शरारतें होती, बहुत सी मरतबा मैंने जो है तो हादसा का सामना किया ऐसे रफ्तार में। हाँ, क्यों किया, क्या किया, किस हालात में हूँ, क्या वजाहत है? हाँ, आप शनाख्त करें, मैं मेरी मुसीबत में हूँ। देखो जानबूझकर कोई चीज़ों को करना वो मुनासिब नहीं है। समझ में आएगा तो करूँगा मैं। कुरान पढ़ना ज़रूरी है, कुरान सीखना नहीं सीखना ऐसे मसले है वो। तो मुकम्मिल जो भी चीज़ें मैंने सीखा उलमा इकराम से भी लिया। अब तो फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, सब कुछ जो है तो सामने आ रही, वो कानों तक की आवाज़ें आ रही। अब क्या बोलेंगे आपको? नज़रबंदी से जो है तो क्या सिखा रहे, क्या नहीं सिखा रहे, जादू है, इल्मी है, कुरान के अंदर तो नहीं चलता। मगर वो जहन कमज़ोर है, किसी दिमाग पे मार है, कोई तकालीफ दे रहा, या कोई दुश्मनी है, पर्सनल दुश्मनी है। वालिद मस्जिद जामा के जो है तो 15 साल इमामत कर चुके, वो 15 साल मस्जिद जामा, वो भी जो है तो उस दौर की मस्जिद है, वो निज़ामिया हुकूमत की मस्जिद है। वो निज़ामिया हुकूमत, वो आखिरी हुकूमत थी, वो जो है तो उस दौर की जो है तो मस्जिद जामा है हिंगोली। उसकी बुनियाद भी वालिद के साथ हुई। हाँ, बहुत कीमती मस्जिद बनी हुई है, उस टाइम की बनी हुई है, वालिद इमामत वगैरह करे। वो उसकी पुरानी मालूमात मुझे नहीं लिया। मैं 15 साल जब पैदा हुआ, और 15-1 साल उन्होंने जो है तो वहाँ पे इमामत किए, तो उसकी तफसीली मालूमात है मुझे। तो अब वो बहुत बड़ा दर्जा था, 52-53 कितने मुल्क थे, क्या थे, सपोर्ट था उस टाइम पे, विरासत थी, अल्लाह के नबी की विरासतों में से आती थी। जब इस्लामी हुकूमत थी उस टाइम की बातें थी वो, ये फिर अंग्रेज़ी हुकूमत थी उस टाइम की बातें थी। निज़ामिया हुकूमत यहाँ थी ना, इस्लामी थी ना। तो देखे आप, शनाख्त करें, रौब रुतबा तो वही चलेगा ना, हज़रत उमर फ़ारूक का हो गया, वही रोज़ ज़रब चलेगा वहाँ पे, वही हुकूमत का चलेगा। जहाँ पे शेर जो है तो अपनी बकरी को खाने की कोशिश कर रहा, और एक मरतबा खा लिया, और लोगों ने देखा भाई नहीं खा लिए, बकरे ने जो है तो शेर ने जो है तो बकरी खा लिया। अब लोग समझ गए, कुछ लोगों ने बोले भाई हाँ नहीं, हज़रत उमर फ़ारूक अब दुनिया में नहीं रहे। ये तफसीलें जो तो मालूमाती बात है। मैं कुरान नहीं सीखा, उतना इल्म लिया, मुझे नमाज़ों भी आती, तमाम मसाइल में भी हूँ, पाकीज़गी से भी हूँ। हाँ, और हर चीज़ को मैं ज़ाहिर करके बताऊंगा तो फिर बहुत पेचीदा मसला है। ऐसा नहीं है कि भाई कानूनी लोग ही जो है तो परेशान करेंगे, ये उलमा इकराम के अंदर भी जो है तो खींचतानी चलती, बहुत पेचीदा मसले है। आप देखें, शनाख्त करें, तो वो उस दर पे तो 52-53 मुल्कों का जो है तो सपोर्ट था। वालिद साहब को बहुत बड़े जिम्मेदार थे। वो अल्फाजत निकले ऐसे, चुपते अल्फाजत लोग निकालते, चुपते चुपते बातें करते, अल्लाह माफ़ करे। मैं वालदेन वालदे को कभी जिक्र भी नहीं करता था। अब साथ रह रहा, मैं भी वो अलायदा रह रहा उनसे, और इस वजह से थोड़ा नीचे उनके साथ रह रहा कि मेरे को तो तन्हाई के मसाइल आ रहे। हाँ, जब इत्मीनानी सुकून अगर से मिलेगा तो मैं बराबर अकेला भी रह सकता है, या फिर अकेला तो रहना ज़रूरी नहीं है, अकेला रहना ही नहीं कभी। सच बात बोलनी हुई क्या है, कोई ना कोई साथी हो ना। और खुसूसन साथी होना मतलब ये नहीं है कि भाई जो तो
घर के अंदर जो है तो कोई लेडीज़ होगा या फिर कोई शर पसंद आदमी हो जिसके अंदर बोलेंगे वो क्रास जनरेटर्स वगैरह ये वो जो चीज़ें पीछे लग जाती हैं, बच्चे होते शरारते होते, ऐसा नहीं है भाई। बीवी घर के अंदर होना, कोई नेक दोस्त बाहर होना। जो पाकिज़गी से ऐसे मसले हैं जो अपनी हिफाजत ज़िंदगी भर जो तो साथ के मसाइल है, और दुश्मन ना हो, कोई मसाइल है, बहुत पेचीदा मसले हैं उनके, क्या बोलेंगे अपन। अब ऐसे मसले हैं वो, तो कहाँ से रहेंगे हम उनके साथ भी जो तो टाइम भी नहीं दे सके, कुछ फराखत भी नहीं हुई। और उस मैंने तफसील पूरी लिखा, मेरे जो भी ज़हनी हिसाब से भी लिखा, मेडिसिन के हिसाब से भी, माहौल के हिसाब से भी। अब मैं दिख रहा, मेरी बात तुम्हारा अलग लग रही होंगी, उनको अलग लग रही होंगी, तो ये आप शनाख्त करें मैं कौन सी दुनिया में हूँ, वो कौन सी दुनिया में हूँ। देखो आप, मैं मेरी अपनी दुनिया में अपने वालिदैन के साथ हूँ और ज़िंदगी गुजार रहा मैं मेरे भाई, कैसी भी कुछ ना कुछ करके। क्या मसाइल है वालिद को मालूम, हमा को मालूम कौन से मसाइल से दुनिया गुजर रही, क्या कर रही। और तो फिर जो है तो मैं तालीम याफ्ता हुआ, उसके अंदर कुरान जो है तो मैंने वो जो तरतीब सीखा मैं, जैसे कि भाई जो तरतीब उलमा इकराम ने सिखाया मुझे, वो तरतीब मैंने सीख के जो है तो बताया भाई। नॉर्मल जिस लोगों को समझ नहीं आती, कुरान नहीं आई या कोई ऐसे मसले नहीं आए, भाई होता ना ऐसे। आज तो सब कुछ आता है, कुरान भी आती, सब आया था। अब कोई इल्मी बुरा नहीं बोलना है, मगर जितना मुकद्दर में जो चीज़ है वो मिलना है। कुछ दुआओं के ज़रिए से कोई मांग लेता, कुछ ताकत के ज़रिए से छीन लेता, ऐसे मसले है। कोई ताकत के ज़रिए से पा लेता, ऐसे मसाइल है वो। और दूसरी बात यह है कि कोई किसी का कुछ ले नहीं सकता, ना ही कोई किसी से कमज़ोर है। दो बातें हैं। कुरान भी ऐसी कह रहे हैं ना, आखिरत तक जो है तो तुम एक आदमी ने पूरी ज़िंदगी इबादत करा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, और आखिरत में जाके जो है तो उन्हें अपने आखिरत में जाकर जो है तो वो नमाज को अल्लाह ने बोला नहीं, अब तू जो है तो पूरी ज़िंदगी करा, एक बात नाराज़ करा जो है तो वो भटक गया, गुमराही की तरफ चलेगा, जहन्नुम में चलेगा, ऐसे मसले हैं। और एक ने जो है तो ज़िंदगी भर जो है तो इबादत नहीं करा और आखिरत में दो लम्हे बोल दिया और जो है तो हो गया जन्नत में, ऐसा भी होता। तो मेरा बोलने का मतलब ये नहीं कि जो तो सभी ऐसे मसाइल है। मैंने तस्दीक किया ही नहीं, मैं माहौल ही नहीं देखा। अभी भी मैं बाहर गया तो डर रहा, अभी हर एक चीज़ वो पानी में है कि क्या है, कि कोई ऐसी शरारत करके जो है तो किसी ने अपने इल्म से जो है ऐसे काम किया, उसको क्या बोलेंगे अपन। कोई शर पसंदीदा चीज़ों से जो तो कोई गुचकित देने की कोशिश कर रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है। ज़रब डाला, हमारा भाई भी डालता था बचपन में, ऐसी चीज़ गंदे भी चाले करता था। और एक वो दोस्त है हमारा छोटा सद्दाम बोल के, रफ़ीक उर्फ सद्दाम, यहाँ पे अपने अनवर एक बार पेंटर का। और खुदा ने उसके मुकद्दर अच्छे है कि भाई उन्हें वहाँ पे बराबर आता भी और वो करता भी और ऐसे शरारत करता भी, और मुकद्दर ऐसे कि वहाँ पे कमज़ोर भी हो रहा। मैं देखे कोई किसी से कमज़ोर है ही नहीं, मैं कमज़ोर हो जा रहा हूँ। अल्लाह के मसले, हम क्या बोलेंगे उसको। उन्हें जाने, उसके अमाल जाने, उसके काम जाने, हमको कोई उससे लेना देना नहीं है। सपोर्ट भी उसको कर रहे, उसके मसाइल आ रहे, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। अब हमारे वालिद भी बूढ़े, ऐसे मसले दाड़े, कोई लेना देना है, दूर दूर तक मैं उसको कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं। इससे पहले आता था मेरे पास जो है तो बैठता चुप जो है तो वो खींचन तानी, उसके मसले उसको मालूम, अपने क्या मालूम। दोस्त ऐसे दोस्त उसको कहेंगे जिससे दिल खुश हो, दिल तासीर लेने वाला। जिस तरीके से कोई ईमानी बात अगर से आएंगी, कुरान की, नमाज़ों की, अजान की अच्छी बातें अगर से आएंगी, दिल तासीर ले, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे आदमी। बचपन से ऐसे चोटें देने वाली बातें रहेंगे तो वहाँ तक की जो है तो मसाइल में नहीं बच जाना आता। आखिर में वो क्या है, मुख्तसर सी ज़िंदगी है, 20-25 साल। और बोलते ना भाई शादी हुई, अब एक मरतबा तो हो गई शादी, हमने देख लिया क्या औरत भी कैसी रहती।
देखिए दूसरे का मसाइल है, बहुत पीछे की मसले है, उसने बहुत होशियार करके चली गई, डरना ही पड़ा, होशियार रहना पड़ा। जैसे सोचने का भी टाइम नहीं देती, सोचने का बोले वो शरीयत बूढ़ी भाई बराबरी का दर्जा है, मारते टाइम दोनों भी बराबर मारो पीटो, बराबरी का हक है लड़ने के वास्ते, जानने जो भी चीज़ें हैं सुनिए। मर जाओ तो वहाँ पे जाके जो है तो बता रहे कि नहीं 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 नहीं, मारते टाइम किसी मुसलमान को हाथ नहीं लगाना, नहीं तू भी जहन्नमी और उन्हें भी जान, यानी दोनों मुसलमान की अगर जंग हुई और उसने अगर तलवार ले आया उसके पे हाथ नहीं उठाना, तूने खामोश बैठना, उसको सब्र कर लेना, उसको जो है तो उसकी अमल करने देना। और दूसरी तरफ शरीयत बूढ़ी में नहीं, बदला लेना ज़रूरी है, कोई आगे से आया और ताकत हो तो उसको रोके, बुरा कर रहा तो मारे, ये तो बोले, ये 3 दर्जे बताया। हर टाइम जो तो हर एक फैसले में ऐसे मसले, हालांकि कोई शरीयत हुक्मराई की नहीं है, शरीयत बता रही भाई 14 साल में फारिग हो गए, माँ पकड़ के बचपन तक बैठ रही बेटे को, बहनें पकड़ के शादी हो बाद भी बैठ रही, वो भाई पकड़ के शादी हो बाद भी, भादिया भी शादी हो भी हमारे घर पे आके मंग रहे पी रहे। चाहे मैं भी हुआ अगर से गलती करा था, हाँ जानबूझ के कराऊंगा तो करो, जबरन अगर तुम कोई घेर गार के जो है तो मेरे पास ऐसे काम कर रहे होंगे तो फिर तुम जाने, तुम्हारे अमल जाने, वो मैं नहीं हूँगा, तुम होंगे, तुम्हारी मेहनत उस पर लगी हो, तुम होंगे, मैं नहीं हूँगा, मैं तो वो हूँगा जो तुम्हारी छाती पर मार के चले गया हूँ, और तुमने हाथ से मारे तो मैं लकड़ी से मारा हूँगा, तुम्हारा हाथ भी नहीं देता, ऐसे मसले हैं। एक बात याद रखिए, आप बड़े हैं, शायद मैं भी अगर से बड़ा हो तो मैं भी छोटों को जो है तो मेरे को तो ऐसा सिखाया और दिमाग में डाल रहे हो, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक इनसे कोई नफरत कर रहा था मैं, खाना खा रहा करके जो है तो इनसे तो राफ का हो रहा मेरा इनके साथ। 14 साल में बूढ़े होने बोले तो भाई फारिग हो गया, नहीं नहीं शादी मत कर, माँ का अलग नहीं चल, ये कौन थी? अब उनकी परवरिश पुराने ज़माने की, एक बेटे को जो है तो उन्हें जो करता करने दे, दूसरे को जो है तो इन्हें ऐसा करेगा तो ऐसा नहीं करेगा, लफड़े भी कितने बड़े, अरे बाप रे बाप रे, छोटे बड़े बड़े नहीं, बड़े बड़े लाए शादी के अंदर दुश्मनी किससे हुआ, अल्लाह वाला तुरत पीले हजरत हो, इतने बड़े अल्लाह वाले। दूसरी दुश्मनी, अरे बाप रे बाप, वो नफीस पहलवान, इतना बड़ा आदमी, और न इनोस पहलवान, नफीस पहलवान, विदर्भ केसरी, महाराष्ट्र लेवल का आदमी, मैं कमज़ोर आदमी। बाप देखे तो मस्जिद जाम 52 मुल्कों की पुलिस का जो है तो सपोर्ट, हर एक चीज़ का सपोर्ट, कोई इनको गलत साबित नहीं कर सकता। माँ देखे तो वो औरंगजेब रहमत कौन थे, अल्लाह वाले का, पूरे अल्लाह वालों का गाँव, वहाँ की पैदाइश माँ की। ऐसे रौब रुतबे अल्लाह ख़ानदान, इतना बड़ा ख़ानदान, इनसे कहाँ से आगे जाएंगे बताओ। ससुराल देखे उसी, माँ बाप देखे वैसे, दोस्ता देखे धुरमधरी, अरे बाप रे बाप, तर्रार आवाज़ दिए तो जिना था डर रहा है ऐसे। वो एक सुना था मैं, वो अस्तगफिरुल्लाह, हंसना नहीं, ये हंसी भी जो तो कल मैं क्या कर ऐसा गया, कोई अलग शरारत है, वो एक इल्म था बचपन में सुना मैं, वो जो है तो नज़रबंदी से किसी जो तो गर्दन वर्दन उड़ा के जो है तो वो नज़रबंदी से कोई भी अल्फाजात निकाल के जो है तो उसको कोई भी नज़रिए में पेश करते, वो भी जादू है, इल्म है, नज़रबंदी है। वो बचपन में सुना, मैंने देखा, मैं घर में था उस टाइम की बात। वो हैदर भाई बोल के, वो अकबर टेलर, जाफ़र ड्राइवर, मौजनी कर रहा, वो मौजनी कर रहे, वो असगर भाई बोल के वो साइकिल वाले थे, उनके वालिद करते थे करके सुना मैं। कोई बच्चे ने बोला दोस्त है, दुश्मन है, जो भी शनाख्त है, तो उस टाइम पे उनका बाद पोतरा भी मेरे साथ पड़े हुआ है, अफसर बोली, अफसर जाफ़र भाई का बच्चा है। ऐसी शनाख्त है, आप शनाख्त करें, उस चीज़ की मालूमात ले,
और मैं छोटा आदमी हूँ। वो अल्फाजात भी मेरे नहीं होंगे जो जो जो, जो तुम तक के पहुँचे। आप भी शनाख्त करें, चेहरे पे जो तो मालूमात हो जाती है इंसान को, उलमा इकराम को भी हो जाती है, आलिम दीन को भी हो जाती है। हाँ, देखें आपके हिसाब से जो भी काम करना है करें, कितना रुकाना है, कितना सताना है, कितना करना है, और आपकी मसलियत है, आपकी हिम्मत है, आपकी ताकत है, आपका पैसा, हर एक चीज़ आपकी लग रही। अच्छे काम करो। मैं तो दुश्मन को भी जो तो अभी भी जो बातें मैं बताया माफ़ मैं क्यों करूँगा, मगर इस्तात नहीं है वो, ऐसा शिकार है करके अगर से मेरे को बोल दिया नहीं 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 कर, तो मेरे को कोई गंदे केमिकल का सहारा लेके जो कोई खड़े के कोई मतलब नहीं आ रहा हो। अच्छे अच्छे उसको जो तो गंदा ही बोलेंगे। पुराने ज़माने की जो भी टेक्नोलॉजी का अगर इस्तेमाल करने लगा रहे हर टाइम जो तो पुराने ज़माने की चीज़ों में जो मुझे इन्वॉल्व कर रहे, तो वो गलत बात है। फिटनेस के अंदर खड़े नहीं रहने लगा रहे, और कोई भी जो है तो बदजन चीज़ों को ला के जो तो मेरे सामने खड़े कर रहे, तो ये गलत बात है। इनको शर्म नहीं आने वाली, इनको सुने नहीं आता। सच बात बोलने क्या है, सुने नहीं आता। नाग दुश्मनों को कभी सुने नहीं आएगा, नाग को कभी दूध नहीं पिलाना आता, पुरानी कहावत है। कुछ लोग जो है तो उसको दूध भी पिलाते, जिन्नात भी होता, नाग भी होता। और बचपन से वो एक बिल्ली मरी थी मेरे हाथ से, बिल्ली के अंदर जिन्नात भी होता, पशु भी हो सकता। तो बिल्ली का भी असर बहुत ज़्यादा है। कोई बचपन के बाद छोटे छोटे थे हम, 7-8 साल, एक बच्ची ने मारी। वो देखा देखी मसले हैं, छोटी बच्ची अच्छी इज़्ज़तदार घराने की, अल्लाह उसको जैसा रखने। बाद में सुनने में आया कोई मसाइल में अल्लाह ने उसको ऐसा ऐसा अल्लाह उसकी हिफाजत करे भाई, हमको कोई लेना देना। हमने कभी मोहब्बत फिर छोड़ दी, हमने ऐसा कुछ करे नहीं, हमको शौक ही नहीं रहा उस चीज़ का। शादी का शौक़ है, शादी करेंगे उसका लाएंगे, उसके अमल को करेंगे। जो पाकीज़गी, अगर से पाकीज़गी रिश्तेदारी रहेंगी, पाकीज़गी मोहब्बत हो गई, पाकीज़गी शादी हो गई, अलग शक्लें रहेंगी। मोहब्बत में इन्वॉल्व नहीं होना इन चीज़ों में। गंदे लोग हैं, अच्छे लोग नहीं हैं, जब भी दिख जाते। क्या करेंगे, निकल नहीं सक रहे, उसको क्या करेंगे अपन। निकल के आगे भी चले गए तो कुछ मेरे को रास्ता नज़र नहीं आ रहा उस चीज़ का, कि भाई चलो निकलेंगे और उस रास्ते मुकामात तक पहुँचेंगे। हम बोले थे भाई जानूम में ऐसी जगह परेशानियाँ होंगी, निकलेंगे। अब क्या करेंगे, उसको कुछ समझ में आया तो कुछ करेंगे। पल में बूढ़े भी वो ये मज़ाहिब में है नहीं है, वालदा बूढ़े मज़हब में भी नहीं है, दीन में भी, दुनिया में भी नहीं है। बाद में बोले हाँ दीन में भी है, दुनिया में भी है। कुदरती हैंडमेडी दिमाग की तवाज़ुन ऐसा है, लिया कि ज़बरदस्ती में को लिया कि जो तो शाटा वाटा दिए, ज़बरदस्ती में नहीं बोला था। क्यों दे रहे थे, क्या मालूम क्या दिख रहा था क्या नहीं दिख रहा था। वो नज़रबंदी वाले लोग हैं, वो शरारत करके जो तो उन्होंने पहली मर्तबा देखा भाई ऐसा लोग शादी के बाद ऐसा हरकत करे मेरे साथ। ज़बरदस्ती खाली घुस रहे, माँ घुस रही, बहन हकाले तो भी घुस रहे। वाकई में सैयद घराना अल्लाह के नबी ने कभी इतना जुल्म सहे, हुक्मराई आज तक है उनकी, शब्द आज तक है। कभी जो है तो उन्होंने जो तो हाथ नहीं फैलाए, मेहनतें करे, अपनी ज़िंदगी गुजारे। मायशा के घर में कोई फ़ाखिर है तो जो तो उन्होंने कोई वो नहीं करे। वो मायशा जो नेक है, आज नाम रख ले रहे और जो है तो बड़े बड़े बातें कर ले, नामों की तासीर होती है, वो ताकत अल्लाह दे देता है उसमें। उसके अदब करे, उसूल करे, ऐसे काम है। देखिए भाई आपको समझता मेरे अल्फाज आते हैं, मैं भी गलत हो सकता, अल्लाह माफ़ करे। मैं वो अल्लाह को जो तो क्या बोलेंगे, आप कुछ अल्फाज समझ में आएंगे तो करेंगे। ज़बरन हमें वालिद पे तो क्या जुनून था, क्या कुछ हो आंख पे जा रहे हो। कल भी समझाया मैंने, आज भी समझाया, बहुत बड़ी ताकत है आंख पे ला के डाड़े, कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ इकराम की साजिश है, माँ बाप की साजिश है। बाप तो पहले ऐसा मसला है, कहाँ से ये पब्लिक अच्छा निकल गया, अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था, तो ये परेशानी में आके जो है तो घुस गया। तो लाया बीवी को, लाया थोड़ी सी वो भी सटके वाली है, पागल है। मतलब जैसी भी है पागल है वगल है, चलो वक्तन सख्तन बच्चे अच्छे हो जाते, लेके आएंगे करेंगे।
तो यहाँ पे आके तो उसके नखरे तो बहुत ज़्यादा निकले उसके वालदा के उनके। मैं बोला गरीब घर के चलो हो जाएंगे, गरीब को 2 गुण ज़्यादा रहते, कम भी होंगे, नेक नहीं होंगे, ऐसा होगा बद हो सकता, वो जो है वो तो दिखेंगे ना, उसके अखलाक दिखेंगे ना हमको। चतारी कैसा क्या कर रही है, इतने बुरे बुरे चीज़ें बताए मेरे। अगर से तुम स्कैन, आँखों का स्कैन अगर से आप देखेंगे तो मालूम पड़ेगा आपको, बहुत मेंटली टॉर्चर करी उसने, बहुत ज़्यादा। कभी ऐसी औरत से कभी साबिक़ा भी नहीं पड़ना। और ये शरारत है किसी औरत की, अय्याश औरत की होंगी किसी, कि इसको जो है तो नसीहत हो होना, किस चीज़ की नसीहत होना, क्यों होना, वजह बताना। मैं मेरी ज़ाती ज़िंदगी में दुनिया और आखिरत में कामयाब होना है। तू मेरे पर्सनल मामले में, मेरी वालदा तो कभी नहीं चाहेंगी, बचपन में चाहती थी मेरी वालदा जो अच्छा है बेटे तू कर, ऐसी बातें हुई। ज़बरन तो ऐसे ही चिपकते ये लोग, अल्लाह माफ़ करे भाई। नहीं इनको शर्म नहीं है भाई, मेरा अल्लाह बेहतर जानता है, इनको शर्म नहीं है। हमें को शर्मिंदा बना रहे, ऊँचे लेवल पे लेके आ रहे। क्या करना बताऊँ, मैं इतने ऊँचे ओहदे पे हूँ, कोई अगर से कोई वर्क करूँगा तो ऐसा परेशान कर दिया मेरे को। बच्चे वहाँ पे मेरे उधर है, दूसरी शादी करने का तो नहीं करने दे रहे, अय्याशियों में जो है तो अपनी ज़िंदगी गुजारे। कमाई कहाँ से लाएंगे, कहाँ से लाएंगे, कोई 1 रुपया देता नहीं मार्केट में। बहुत बुरे लोग हैं यहाँ के, ऐसा तरसा तरसा के कोई गलत कदम उठाने लगाते। ये गलती मेरी नहीं रहेंगी, वो आदमी की रहेंगी जो ये चीज़ें थे करने लगा रहा, मेरी गलती नहीं रहेंगी। मैं तो वही मर्द रहूँगा जो पैदा हुआ था, वो शख्स रहेगा ये जो कि करने लगा रहा। अल्लाह माफ़ करे भाई, मैं उसको गलत नहीं बोलूँगा। देख भाई तेरे अमल तेरे साथ देखे, आपके हिसाब से शनाख्त करे। बचपन से ऐसा है, जिन्हें बहुत हरारत है मेरी जो है तो परेशान हो रहा, तस्दीक करना। किसी ने जो साथ नहीं दिए तो औलाद है बेचारे, उनको भी मेरे को नज़दीक नहीं आने दिए, साथ नहीं आने दिए, पर्सनल दुश्मनियों में डाले लोगों ने। ऊँचे लेवल का था मैं। और देखिए शनाख्त करे, मालूमात ले, और सही मालूमात लेके ऐसे अमल दुरुस्त करे। मुझे इनका, मैं इन लोगों से दूरी इख्तियार करे हुआ हूँ। प्रशासन अगर से जो इंसान हमसे, मुझे तो बचपन में समझ में आ गया था कि भाई ये अल्फाजात में इसमें उसमें कोई नज़रबंदी से या कोई गंदे इल्म से जो है तो हुकूमत क्यों गई इनकी, क्यों, वजह बताओ ना। इसी वजह से हुकूमतें गई इनकी। सच बात बोलने में क्या है, जहाँ उरूज है वहाँ जवाल है। समझा, मैं भी अगर से कोई गलती करूँगा तो कोई ना कोई जवाल आना चाहिए उसके अंदर। देखिए मगर ये सुधरने वाले नहीं हैं जब तक के इनको ठेस नहीं पहुँची। और ठेस मुझे पहुँच रही, इनको संभालते संभालते। पोता भी हुआ तो क्या हुआ, औलाद भी हुई तो क्या हुआ। नेक औलाद थी बेचारी, औलाद उसको बोलेंगे मेरी अब उम्र 25-26 साल है, मेरे साथ साथ रहेंगी, वो औलाद मेरे साथ रहेंगी। अब तुम कोई इल्मी सहारे से मेरे दादा दादी के सीन के बड़े बन के मेरे सामने आ जाएंगे तो मैं कहाँ समझाऊँगा। अगर मैं भी वैसा करता हूँ तो देखिए भाई शनाख्त करें आप, या फिर ख़बरों में से कोई अमाल के ज़रिए से, इल्मी ज़रिए से उठा के मुर्दे से पूछ रहे तो कोई गलत बात, बेकार काम है। अब शनाख्त करे, तस्दीक करे, मेरे माल की भी कदर कीमत, वो नेक अयाल की कदर कीमत में कभी अदा नहीं कर सकूँ, वो नेक अयाल की। जो पैसे की, मैं अगर मेरी सोच आ रही कि वो 25 पैसे की जो वैल्यू है आज के दौर में, मेरा घर है 25, 30, 40 लाख रुपए का, या फ़रोख्त करे तो 50 लाख 40 लाख रुपए आएंगे। तो चारा नहीं समझो आप, 15 रुपये जो है तो 15 पैसे जो है तो इधर चले गए। अगर से दूसरे जन्म में आए तो एक चाराने कमाने के हस्ते 25 लाख रुपए मेरे हस्ते एक ज़माने की। इतनी कदर है। बाद में बोले भाई ये इतना बारीकी में उन्होंने जो है तो पेचीदगी में मसला कर दिया उन्होंने कोई इल्म के ज़रिए से, यानी दुनिया इतनी डीम में डाल दी है उन्होंने, ऊपर ला लिए।
वो उनकी तो कदर करूँगा बेचारों की। मेरे वास्ते बहुत 25 रुपये 50 रुपये बोले तो 100 रुपये, आज के दर में 100 रुपये 200 रुपये मेरे पे वैल्यू लगाए तो कहीं करोड़ों रुपये होते। मेरी जैसी सोच चढ़ी सनातन धर्म के हिसाब से। कोई इल्म से इन्होंने जो है तो मुझे ज़बरन जिस तरीके से सनातन धर्म का वादा है कि दूसरा जन्म होता है इंसान का, कोई इल्म से अगर से उन्होंने मुझे पैदा भी की, मैं नहीं मानता इस बातों को, मान लिए वे, हाँ नहीं पैदा कर लिए उनके कोख से जो तो मैं पैदा हो गया किसी भी इल्म के ज़रिए से, कोई ज़र्ब के ज़रिए से, और जो है तो दूसरा जन्म ले लिया। तो इससे पहले के जन्म में घर की कीमत 25 लाख, यानी वही ये कहानी 32 साल से अभी तक की जो समझ में आया ये बातें है मेरी, यानी इतना कीमती है मैं पैसे किससे लूँगा? या फिर ये रेगुलर है, फिर ये सब झूठी कहावतें मनगढ़ंती एक शयातीनी फितना है, या फिर कोई और बहुत भारी आदमी का है जो समझा रहा है जिसके फ़ायदा होने वाला है। यहाँ रुका के रखा हुआ हमारा जो है तो गंदा आदमी भौनी है हमारा छोटा, हमारे उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो बच्चे करे थे करके जो है तो हमारा जो है तो परेशानी हो रही थी उनसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे आया वो छोटी छोटी कतरे थे, वो जो भी चीज़ें हुई थी वो शनाख्त करे थे। मेरे को जो तो हादसे में उन्हें परेशान कर लिए थे या कोई मसाइल में है, वो सैयद घराने से है। मैं भी ज़ात का छप्पर बन हूँ, मुस्लिम छप्पर बन। कास्ट सर्टिफिकेट्स टीसी के ऊपर भी है और कास्ट सर्टिफिकेट बन जाएगा मेरा उसके लिए। टाइम है थोड़ा, बन जाएगा। पेमेंट्स कहाँ जा रही है? यहाँ पे बैठ बोड़ा हो, ऐसे अल्फाजा डाल दिया उसने, तो समझ में नहीं आ रहा। बहन भी आके रो रही, इससे पहले भी हमारी बड़े बहन ने हमारे पास आके जो तनाखुरी करी, वालदा भी है हमारे पीछे लग जाती। क्यों लगती मेरे पीछे को समझ में नहीं आ रहा। मैं तो बेटा ही हूँ ना उनके, सच वो अपनी ज़िंदगी गुजारा। बाप ने कभी 1 रुपया दिया नहीं, अल्लाह बेहतर जानता मुझे, नहीं दिया। 5-7 साल हो रहे, 7 साल के अंदर 2 लाख रुपए वो लिया था, तो बाहर लोगों ने कोई इल्म के ज़रिए से, ताकत के ज़रिए से, अय्याशी फितनों के ज़रिए से, कोई जुवारी लोगों ने या मटके वाले लोगों ने जो है तो अपनी साजिश का एक शतरंज खेल कर 2 लाख रुपए मेरे से लिए। 2 लाख रुपए मेरी तिजारत में अच्छा वर्क कर रहा था, पैसे कमाए तो फिर कहाँ जा रहा। अभी भी यहाँ पे मैं इतने दिनों से जो वर्क कर रहा, जो कोई एक कलम लिखो जी, एक पेज लिखा था, एक ने मेरे डायरी ले लिया था, इसी समाज के लड़के ने 30 रुपये की डायरी लिया था एक पेज लिखने के। मैं इतना वर्क दिन भर कर रहा, इतना सीएम तक के भेज रहा उसके, मेरे पास तो पैसे नहीं आ रहे। मुझे खाली बार बार बता रहे शरीयत है, कानून है, बेटा है। ज़रा सा अगर से मैसेज भी डाला तो यहाँ पे झगड़े हो रहे। मेरे को डरा रहा खाली। इतना बुरा, और ऐसे रौब वाले आदमियों को लाके खड़े कर ले रहे, ऐसा परेशान कर दे रहे जिसकी कोई लिमिट नहीं। 4-4 5-5 6-6 जने लाके जो है तो खड़े कर रहे हैं। एक जना ये तलवार लेके जा रहा, एक जना तो वो कौन था, हामिद, अब्दुल हामिद हमारे खालू का नाम है, बड़े अब्दुल हामिद के ऐसी जंगी तलवार मेरे को बना दे रहे। वो शेख, बहुत बड़ा शेख हैं। देखिए आप शनाख्त करें, तस्दीक करें। ये बड़े बड़े हिस्ट्री, तारीख़ हिस्ट्री अल्लाह के मेरे सामने डाल दिया। अल्लाह ने मेरे जहन को कैसा बनाया, अल्लाह माफ़ करे। जंगे ऐसे अल्फाजात निकालने लगा रहे। बचपन से लड़कपन था मेरा, को बहुत बड़ी शैतानी ताकत है, या बहुत बड़ा जो है तो गंदा इल्म वाली लेडीज़ हो या मर्द हो या फिर कोई और हो, जो है तो वो तनाखुरी कर रहा। और बाप के सामने जो है तो भी ढकलम ढकली हो रही नज़रबंदी से। फिर मारे तो 4 लोगों को जमा कर रहे, और फिर दूसरे दिन आके जो है तो कंप्लेन का बात भी कर रहे हैं। देखिए आप कैसे शनाख्त कर रहे। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम मेंटलिटी में पा गए, अच्छा में मेरी ज़िंदगी गुजारा, मेंटलिटी में लिया कि मुझे डे तो डाल दिया, ज़बरन लिया के डाल, हमारे पीछे लग रहा, हमारे पीछे लग रहा।
पहले बोले जो तो घर बनाओ, हम साथ रहेंगे। आप साथ में दूर चले जाए। अच्छा, दूर चले जाएंगे तो कोई शर पसंद का ले करो तो बीवी कोई किसी का कह को सुनेगा। हम सुन रहे, हमारे अंदर जान है, जब तक सुना ले रहे तुम चल जाएंगे। देखिए आप शनाख्त करें, अब अल्फाजात मुनासिब अल्फाजात सुने भी और करें भी जैसा